Good morning students, welcome back to your maths class. Students, today we will continue chapter number 3, pair of linear equations in two variables with exercise 3.4. Students, exercise 3.4 is based on elimination method. Elimination method of finding solution of a pair of linear equations. हम इस एक्सरसाइज में नई मेथड सीखेंगे, एलिमिनेशन मेथड, जिसमें कि हम क्या करते हैं, जहां दो वेरिएबल्स की दो इक्वेशन है उसमें से हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब कि हम उसे हटा देते हैं। सेकेंड वेरिएबल की हम वैल्यू फाइंड करते हैं। जब हमें सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है उसे हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके फर्स्ट वेरिएबल की भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। Like this. Here we have an example. x plus 2y equal to 8 and 2x minus 3y equal to 2. यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल है जिसमें कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे हम इसे एलिमिनेशन मेथड से इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट इज मेक द कोफिशिएंट ऑफ एनी वेरिएबल द सेम by multiplying the equations with constant. Multiplying the first equation by 2 we get. स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को हम सेम बनाते हैं। किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को मीन्स यदि x के हम बात करें तो हम x में देख रहे हैं दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है। तो हम सबसे पहले इस तरह से इन्हें सॉल्व करेंगे कि दोनों कोफिशिएंट सेम हो जाए। दोनों कोफिशिएंट को सेम बनाने के लिए हम इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक दिस। यहाँ पे हमें x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे हम x का कोफिशिएंट 2 गिवन है, तो इसे भी हम x का कोफिशिएंट यदि 2 बनाना चाहे तो हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। When we multiply the first equation by 2, we get, जब हम इस इक्वेशन फर्स्ट को 2 से इंटू करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2x प्लस 2 टू ज़ा 4y इक्वल टू 8 टू ज़ा 16। हमने फर्स्ट इक्वेशन में 2 का इंटू किया जिससे कि x का जो कोफिशिएंट है वो 2 बन गया। अब हम देख रहे हैं सेकेंड इक्वेशन में भी x का कोफिशिएंट 2 है, मतलब कि x के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में अब सेम बन गए हैं। नाउ इन स्टेप 2, add or subtract the equations to eliminate one variable giving a single variable equation. अब इसे हम दो इक्वेशन से वन इक्वेशन बनाने के लिए हम इक्वेशन को अकॉर्डिंगली या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 2x यहाँ भी प्लस का है और यहाँ भी प्लस का है, तो इस केस में हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सपोज किसी एग्जाम्पल में या किसी क्वेश्चंस में दो कोफिशिएंट तो सेम कर लिए, आपने किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को तो सेम बना लिया बट उनके अपोजिट साइन हैं। अपोजिट साइन के केस में हम इक्वेशन को ऐड करते हैं, बट यहाँ पे 2x और यहाँ भी 2x, मतलब कि दोनों साइन सेम है, दोनों 2x प्लस है, इसलिए हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो सब्ट्रैक्ट सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे ये जो सेकेंड इक्वेशन है उसे हम इस न्यू इक्वेशन फर्स्ट का जो ये फॉर्म है इस फर्स्ट इक्वेशन में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन इज 2x plus 4y equal to 16 and the second equation is 2x minus 3y equal to 2. अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सारी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, सिर्फ 2x का ही नहीं, y वाली टर्म का भी साइन और कांस्टेंट टर्म का भी साइन यहाँ चेंज हो जाएगा। सो व्हेन वी चेंज द साइन इट विल बिकम माइनस। ये माइनस 3y है, मतलब कि ये माइनस साइन का है, जब हम इसमें भी माइनस करेंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा और ये प्लस 2 है तो ये माइनस हो जाएगा। सो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 we get, यहाँ देखिए 2x से 2x कैंसिल, 4y प्लस 3y, 4y प्लस 3y दोनों ऐड होके हो जाएंगे 7y इक्वल टू 16 माइनस 2, 16 में से हम 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता है 14। एंड व्हेन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ y we will shift this 7 to RHS, cancel 14 by 7
It will cancel for 2 times and we get the value of y as 2. जब हम 7 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करके 14 को 7 से कैंसिल करते हैं तो हमें y की वैल्यू मिल जाती है 2. Now in step 3, solve one variable and substitute this in any equation to get the other variable. अब हम इस इक्वेशन को सिंगल वेरिएबल में आपको वन इक्वेशन मिली है, इससे हम उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. जैसे कि अभी मैंने बताया यहाँ पे y की वैल्यू हमें मिल गई है 2. अब जब हमें सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू मिल गई है तो हम इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करेंगे जिससे कि हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. सो इन दिस फर्स्ट इक्वेशन x इक्वल टू, हमने इस प्लस 2y को जब RHS में शिफ्ट किया तो ये माइनस 2y हो गया, इक्वल टू x इक्वल टू 8 माइनस 2 इंटू 2. y की प्लेस पे भी हमने 2 पुट किया जिससे कि 2 2 4 मिला. 8 माइनस 4 इज 4. सो द वैल्यू ऑफ x इज 4. Hence we get the solution as 4, 2. इस इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन मिला है 4, 2. Now come to the exercise. In exercise, the first question is solve the following pair of linear equations by elimination method and the substitution method. बेटा इस एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है इन 2 वेरिएबल्स और आपको इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है जो कि हमने अभी सीखी, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है जो कि हमने एक्सरसाइज 3.3 में सीखी थी. सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन. x plus y equal to 5 and 2x minus 3y equal to 4. First we will solve these equations by elimination method. सबसे पहले हम इन equations को elimination method से solve करते हैं. Equations are x plus y equal to 5 and 2x minus 3y equal to 4. अब जब हम इन्हें solve करेंगे तो हमें किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाना है. यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है. So multiply equation 1 by 2 and subtract equation 2 from it we have. Again हमने अभी जो लास्ट एग्जांपल देखा उसी तरह से हम इक्वेशन 1 में पहले 2 का इनटू करेंगे और उसके बाद इक्वेशन 2 को हम फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. जब हम इक्वेशन फर्स्ट में 2 का इनटू करते हैं तो सारी टर्म्स में 2 का इनटू हो जाएगा. So we will get 2x plus 2y equal to 10. And we will subtract this second equation from first. So we will write 2x minus 3y equal to 4. Subtract कर रहे हैं इसलिए इनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे. यहाँ पे प्लस 2x है, ये माइनस में हो जाएगा. ये माइनस 3y है, ये प्लस में होगा. और ये 4 भी प्लस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा. Now subtract this equation. 2x minus 2x. 2x में से जब 2x माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो गया 0. 2y प्लस 3y, ये देखिए ये प्लस 2y है और यहाँ 3y का साइन भी प्लस में हो गया है तो 2y प्लस 3y इक्वल टू 5y. इट इज इक्वल टू 10 माइनस 4. जो 4 प्लस का था सब्ट्रैक्ट करने की वजह से माइनस में हो गया. सो 10 माइनस 4 इज 6. Now we want to find out the value of y. So we will shift this 5 to RHS and it will be in division. So y is equal to 6 by 5. ये जो न्यूमरेटर में था यहाँ पे आने में डिनोमिनेटर में हो जाएगा तो y की वैल्यू हमें 6 by 5 मिली. अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं जिससे कि हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी. So putting this value in equation 1 we get x plus y. In the place of y we will write 6 by 5 equal to 5. Now shift this plus 6 by 5 to RHS and it will become minus. जब हम इसका साइड चेंज करेंगे तो इसका साइन भी चेंज होगा. So x equal to 5 minus 6 by 5. Take LCM and solve this. So we will get x equal to 19 by 5. अब हमें x और y दोनों की वैल्यू एलिमिनेशन मेथड से मिली है. इन्हीं इक्वेशंस को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे. सो by substitution method, equations are x plus y equal to 5 and 2x minus 3y equal to 4. From equation first, we will find the value of x in terms of y. हम equation 1 से x की वैल्यू फाइंड करेंगे y की टर्म्स में. जो x की वैल्यू y की टर्म में मिलेगी उसे हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे. So from equation 1 we get x equal to
When we shift plus y to RHS, it will become minus y. Hence, we get x equal to 5 minus y. Now, putting this value in equation 2, we get 2 into x की प्लेस पे हमने रखा 5 minus y. बाकी terms as it is, that is minus 3y equal to 4. Now, multiply this 2 by 5 as well as minus y. जब हम 2 को 5 और minus y से इंटू करते हैं, हमें मिलता है 10 minus 2y. Remaining terms as it is, that is minus 3y equal to 4. Now, when we solve this further, we get 10 minus 2y minus 3y equal to minus 5y equal to 4. Now, we will shift this 5y, which is minus 5y, to RHS, and this 4 to LHS. We get 10 minus 4, that is 6, equal to this minus 5 will become plus 5y, and hence we get the value of y as 6 upon 5. Value of y is 6 upon 5. Now put this value in equation 1. Putting the value of y in equation 1, we get x plus 6 upon 5 equal to 5. When we shift this 6 upon 5 to RHS, it will become minus. So, x equal to 5 minus 6 by 5. By taking LCM, we get the value of x as 19 by 5. Now come to the next pair of linear equation. इसी क्वेश्चन में हमें second pair of linear equation given है. इसे भी हमें elimination method and substitution method दोनों मेथड से इसे solve करना है. So equations are 3x plus 4y equal to 10 and 2x minus 2y equal to 2. यहाँ पे जो आपको पेयर गिवन है उसमें दोनों के कोफिशिएंट डिफरेंट है. x के कोफिशिएंट यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 और 2 है. y के कोफिशिएंट 4 और 2 है. अब यहाँ पे भी हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए कुछ इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम हो जाए. किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम होने के लिए आप देखेंगे यहाँ 4y है. इस 2y को 4y बनाने के लिए हमें 2 से इंटू करना होगा. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस 4y वाली इक्वेशन को एज इट इज रहने देंगे और ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें हम 2 का इंटू कर देंगे. When we multiply this equation by 2, it will be 4x minus 4y equal to 4. ये देखिए इक्वेशंस हमें जो गिवन है वो हमने एज इट इज लिखी पहले. आफ्टर दैट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 2 एंड एडिंग टू इक्वेशन 1. यहाँ पे हमने इक्वेशन 2 में पूरी इक्वेशन में 2 का इंटू किया जिससे हमें मिला 4x minus 4y equal to 4. और इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट इक्वेशन में ऐड कर दिया. अब यहाँ हम फर्स्ट इक्वेशन में ऐड क्यों कर रहे हैं, मैंने आपको जो फर्स्ट एग्जांपल बताया था उसमें भी मैंने आपको बताया था यहाँ पे y के जो कोफिशिएंट है वो ऑलरेडी अपोजिट साइन के साथ है. यहाँ पे y का कोफिशिएंट प्लस में है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट माइनस में है. ऑलरेडी ये अपोजिट साइन में है. तो जब अपोजिट साइन में होते हैं उस केस में हम इक्वेशंस को ऐड करते हैं और जब वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम साइन के होते हैं उस केस में हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं. यहाँ पे कोफिशिएंट के साइन से डिफरेंट है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपोजिट साइन वाले हैं तो हम इन इक्वेशंस को ऐड करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन 3x plus 4y equal to 10 as it is. सेकेंड इक्वेशन में हमने 2 का इंटू कर दिया है इसलिए ये 4x minus 4y equal to 4 हो गई है. अब जब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो 4y से 4y कैंसिल, 3x plus 4x मिलके हो जाएगा 7x equal to 10 plus 4 equal to 14. अब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो 7 को हम RHS में शिफ्ट करेंगे, अपॉन में आ जाएगा 14 से 7 से 14 कैंसिल होके x की वैल्यू हमें मिली 2. नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y ऑल्सो. जब हम x की वैल्यू 2 को इक्वेशन 1 या 2 किसी भी एक में पुट करते हैं तो हमें y की वैल्यू मिलती है. सो 3 into x की प्लेस पे हमने रखा 2 प्लस 4y equal to 10. यहाँ पे 3 2 6 plus 4y equal to 10. ये 6 को हम RHS में ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा. सो 10 minus 6 is 4. y की वैल्यू 4 upon 4 that is 1.
we have solved these equations by elimination method. Now again we will solve this by substitution method. In substitution method we will find the value of x in terms of y. x की वैल्यू हम y की टर्म्स में फाइंड करते हैं. तो देखिए इस 4y को हम RHS में ले जाएंगे जिससे कि ये प्लस की जगह माइनस का हो जाएगा. जैसे ही हम इसे RHS में शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस 4y माइनस 4y हो जाएगा. 3 जो कि x के साथ इंटू में है इस साइड जाके डिवीजन में हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में आ जाएगा. नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. हमें इक्वेशन 1 से जो x की वैल्यू मिली है उसे हम दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं. दूसरी इक्वेशन कौन सी है? 2x माइनस 2y इक्वल टू 2. अब x के प्लेस पे हमें क्या रखना है? 10 माइनस 4y इक्वल टू 3. इसे पुट करने से पहले हमने इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर लिया. और सिंप्लीफाई कर लिया मतलब कि तीनों टर्म्स में आप देख रहे हैं 2 कॉमन है. हमने पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया तो हमें मिला x माइनस y इक्वल टू 1. नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 10 माइनस 4y अपॉन 3 माइनस y इक्वल टू 1. नाउ सॉल्व दिस फर्दर. वी गेट 10 माइनस 4y. एलसीएम जब हम लेंगे तो यहाँ पे 3 का इंटू हो जाएगा सो माइनस 3y. और जो डिनोमिनेटर वाला 3 होगा इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस में इंटू में आ जाएगा. सो 3 1 जा 3. 10 माइनस 4y माइनस 3y इक्वल टू 3. नाउ माइनस 4y माइनस 3y ये दोनों माइनस में है इक्वेशन, सॉरी माइनस वाली टर्म्स है, दोनों ऐड हो जाएंगी और साइन माइनस का रहेगा. सो इट विल बी 7 इक्वल टू 7y. यहाँ पे माइनस 7y है. माइनस 7y को हम RHS में ले जाएंगे. ये जो 3 है उसे LHS में लाएंगे. 10 माइनस 3 इक्वल टू 7 और ये माइनस 7y जब RHS में जाएगा तो ये भी प्लस 7y हो जाएगा. नाउ वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y एज 1. जब हम इस 7 को जो कि y के साथ इंटू में है इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाएंगे तो अपॉन में हो जाएगा. 7 अपॉन 7 इक्वल टू 1. सो वी गेट द वैल्यू ऑफ y एज 1. नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1. हम अब इस y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं. तो देखिए 3x प्लस 4 इंटू 1 इक्वल टू 10. 4 1 जा 4. इस 4 को जब हम माइनस इक्वल टू के दूसरे साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस में होगा. सो 3x इक्वल टू 6. 10 माइनस 4 इज 6. नाउ डिवाइड दिस 6 बाय 3. यहाँ पे x के साथ इंटू में है 3, इस साइड लेके जाएंगे डिवाइड में हो जाएंगे. तो 6 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो x की वैल्यू हमें मिलती है 2. So we will get the same value of x and y when we solve by substitution method और by elimination method. हम x और y की सेम वैल्यू मतलब कि इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेम ही फाइंड करते हैं चाहे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें चाहे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 2 is form the pair of linear equations for the following problems and find their solutions if they exist by the elimination method. Again अब आपको यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड को ही यूज करके इक्वेशंस को सॉल्व करना है. बट आपको यहाँ पे इक्वेशंस नहीं गिवन है, आपको यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है. वर्ड प्रॉब्लम्स को आपको सबसे पहले इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. आफ्टर दैट यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड. उसके बाद आप उसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. सो वी हैव गिवन अ प्रॉब्लम दैट इज if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? यहाँ पे आपको दो डिफरेंट कंडीशंस गिवन है. फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट स्टेटमेंट में दी गई है. सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट मतलब यहाँ तक आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, एक फ्रैक्शन है जिसमें आप न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू 1 हो जाती है. अब देखिए हमने एक फ्रैक्शन लिया x अपॉन y. हमने एक फ्रैक्शन सपोज कर लिया, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y. अब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है. तो न्यूमरेटर में हमने x प्लस 1 करा
और डिनोमिनेटर में से हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमने y माइनस 1 किया. सो द फ्रैक्शन विल बिकम x प्लस 1 अपॉन y माइनस 1. बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि जब हम इस तरह से न्यूमरेटर में प्लस 1 और डिनोमिनेटर में से माइनस 1 करते हैं तो जो फ्रैक्शन है वो 1 हो जाता है. तो हमने इक्वल टू में लिखा 1. अब देखिए यहाँ पे ये जो y माइनस 1 है अपॉन में है, इसे हम इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाएंगे तो इनटू में हो जाएगा, और 1 के साथ इनटू कर रहे हैं तो अगेन वी विल गेट y माइनस 1. सो द इक्वेशन बिकम्स x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1. अब हमें इसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखने के लिए इस y को LHS में लाएंगे, कांस्टेंट टर्म को RHS में ले जाएंगे. ये प्लस y इस साइड आके माइनस y बन जाएगा, और ये जो प्लस 1 है इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाएंगे तो माइनस 1 होगा. माइनस 1 मिलके माइनस 2. सो द इक्वेशन इज x माइनस y इक्वल टू माइनस 2. ये हमें फर्स्ट जो स्टेटमेंट गिवन था उससे फर्स्ट इक्वेशन मिली है. नाउ कम टू द सेकेंड स्टेटमेंट. द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2. अब फ्रैक्शंस 1/2 हो जाता है. कब होता है? इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर. जब हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, न्यूमरेटर को ऐसे ही रहने देना है, और डिनोमिनेटर में जब हम 1 ऐड करते हैं तो जो फ्रैक्शन है वो 1/2 बन जाता है. तो अब हम इस तरह से जब इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो हमें क्या करना है, जो फ्रैक्शन गिवन है x अपॉन y, उसमें न्यूमरेटर को तो एज इट इज रखेंगे और डिनोमिनेटर में हमें प्लस 1 करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. सो x अपॉन y प्लस 1. जब हम ऐसा करते हैं तो ये जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाता है? 1/2. सो इक्वल टू में हम लिखते हैं 1/2. अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से हमें क्या मिलेगा? ये इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलेगी. सो यहाँ पे जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई x से, which is 2x, इक्वल टू y प्लस 1 का इंटू 1 से करेंगे तो हमें मिला y प्लस 1. शिफ्ट दिस y टू RHS, sorry, shift this y to LHS, it will become minus. Hence we get 2x minus y equal to 1. Now we have two equations. Solve this equation by elimination method. So we will find that कोफिशिएंट ऑफ y आर सेम इन बोथ द इक्वेशन. हम यहाँ देख रहे हैं y की जो कोफिशिएंट है यहाँ भी -1 है और यहाँ भी -1 है. तो यहाँ पे हमें किसी भी कांस्टेंट टर्म का किसी भी इक्वेशन में इंटू करने की जरूरत नहीं है. ऑलरेडी y के जो कोफिशिएंट है वो सेम कोफिशिएंट है. हमें कोफिशिएंट सेम बनाने की जरूरत नहीं है. हमें जस्ट यहाँ पे देखना है, यहाँ पे जो y का साइन है वो साइन दोनों इक्वेशन में सेम है, इसलिए हम एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे. मैंने आपको पहले ही बताया जब साइन सेम हो उस केस में हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जब साइन अपोजिट हो उस केस में हम इक्वेशंस को ऐड करते हैं. यहाँ पे दोनों टर्म्स में आप देख रहे हैं y वाली जो टर्म्स है उसमें साइन सेम है, इसलिए हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. हमने पहले सेकेंड इक्वेशन रखी, उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया. फर्स्ट इक्वेशन को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे अगेन यहाँ पे साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे. x हो जाएगा माइनस में, y ऑलरेडी माइनस का है तो ये प्लस में हो जाएगा. ये -2 है, ये भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. y से y कैंसिल, 2x में से x माइनस किया तो आपके पास बचा x, और ये 1 + 2 मिलके बन गया 3. So the value of x will be 3. अब इस x की जो वैल्यू हमें मिली है हम किसी भी एक इक्वेशन में रखते हैं. Substitute the value of x in equation 1, we get the value of y. So the first equation is x minus y equal to -2. अब हम इक्वेशन में जब वैल्यू पुट करते हैं x minus y equal to -2 में, तो x की वैल्यू 3 रखी हमने यहाँ पे. 3 minus y equal to -2. जब हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमें y की वैल्यू मिलती है 5. Thus the fraction is, हमने फ्रैक्शन क्या सपोज किया था? x upon y. So the value of x is 3 and value of y is 5. Hence the fraction is 3 upon 5. Now the second question is 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu.
हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। आपसे दो गर्ल्स हैं, नूरी और सोनू, उनकी एज में रिलेशन गिवन है। आपको इस रिलेशन को सबसे पहले इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर द एज ऑफ नूरी एंड सोनू। आपको उसके बाद इन इक्वेशंस को सॉल्व करके नूरी और सोनू की एज फाइंड करना है। सबसे पहले हम 5 years ago 10 years later वाली एज नहीं, प्रेजेंट एज सपोज करके चलेंगे। सो द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू बी x and y years रिस्पेक्टिवली। नूरी की एज को हमने x मान लिया और सोनू की एज को हमने y सपोज कर लिया। सो 5 years ago में क्या होगा, दोनों की एज में से हम 5 माइनस कर देंगे। प्रेजेंट एज यदि x और y है और हमें 5 years पहले की एज पूछी जाएगी, तो पहले की एज फाइंड करने के लिए हम दोनों में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो नूरीज एज विल बी x minus 5 एंड सोनूज एज इज y minus 5. Now 5 years ago the condition was Noori was thrice as old as Sonu. नूरी की एज सोनू की एज से थ्राइज है, मतलब x minus 5 जो है y minus 5 का 3 times है। So according to the first condition we have x minus 5 is equal to 3 into y minus 5. Now multiply 3 by y, so 3y, and when we multiply 3 by minus 5 we get minus 50. Again, to change this equation in standard form, we will shift this 3y to LHS and this constant term to RHS. We will get x minus 3y equal to minus 10. हमने जब इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमें x minus 3y equal to minus 10 मिला, से हमने इक्वेशन 1 नाम दिया। Now we will come to the next condition, 10 years later. अब हम 10 years later मतलब 10 साल बाद वाली कंडीशन को कंसीडर करेंगे, जिसमें कि बोला गया है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब 10 साल बाद तो दोनों की एज में हमें 10 प्लस करना है और नूरी की एज जो है वो सोनू की एज की 2 टाइम्स रह जाएगी। मतलब नूरी की एज इक्वल होगी सोनू की एज के 2 मल्टीप्लाई के। सो आफ्टर 10 years नूरीज एज विल बी x plus 10 and Sonu's age will be y plus 10. According to the second condition, x plus 10 is equal to 2 into y plus 10. When we solve this to convert it in standard form, we get 2y plus 20. हमने यहाँ पे x plus 10 को as it is रखा, 2 का अंदर इंटू किया जिससे कि हमें मिला 2y plus 20. अब इस 2y को हम LHS में शिफ्ट करेंगे, प्लस 10 को RHS में, जिससे कि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। सो वी गेट x minus 2y equal to 10. Again you can see the coefficient of x is same in both the equation. फर्स्ट इक्वेशन में भी x का कोफिशिएंट +1 है और सेकेंड इक्वेशन में भी x का कोफिशिएंट +1 है। दोनों के साइन भी सेम है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में से, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन 2 लिखी, x minus 2y equal to 10। अब हमें फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है विच इज x minus 3y equal to minus 10। हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए ये सारी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का x माइनस में हो गया, ये माइनस का 3y प्लस में, ये भी माइनस का 10 प्लस में हो जाएगा। x वाली टर्म्स कैंसिल, 3y में से जब हम 2y को सब्ट्रैक्ट करते हैं वी गेट y इक्वल टू, ये भी प्लस 10 है ये भी प्लस 10 है, दोनों में के 20। सो द वैल्यू ऑफ y इज 20. नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। अब हम y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करते हैं जिससे कि हमें x की वैल्यू मिल जाए। सो वी गेट x minus 2 into y की वैल्यू है 20। So 2 into 20 equal to 10. 2 into 20 is 40. So x minus 40 equal to 10 and x equal to, जब हम इस minus 40 को RHS में ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा, we get the value of x as 50. x की वैल्यू हमें 50 मिलती है। अब x जो है वो नूरी की एज है और y जो है वो सोनू की एज है, इसलिए hence the present age of Noori and Sonu are 50 years and 20 years respectively. Students, here we have completed exercise 3.4. In next video class, we will continue this chapter with exercise 3.5. Till then, take care. Thank you.